तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 6वें अध्याय के 34वें श्लोक का विश्लेषण किया था, जिसमें गांडीव धनुधारी अर्जुन मधुसूदन भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी बात को बड़े आधारपूर्ण ढंग से रख रहे थे। उनका कहना था कि कृष्ण, मन बहुत चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है और हठी है, अतः मन का निग्रह करना वायु को रोकने के समान दुष्कर है। इस पर मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारा विश्वास है कि आप लोगों को बेहद आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि विषय बहुत ही ज्ञानप्रद है, आप लोगों के स्वभाव के अनुकूल है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा की जाने वाली विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 6वें अध्याय का 35वां श्लोक कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे महाबाहु, निस्संदेह आपका कथन ठीक है। मन चंचल है और मन का निग्रह बहुत दुष्कर है। मन को आसानी से रोका नहीं जा सकता, लेकिन अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह संभव है। यानी अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसे रोका जा सकता है। यहाँ पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे कि जब कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो उसके प्रश्न का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे कहने लगें कि आपने क्या मूर्खतापूर्ण प्रश्न किया है, आपको इतना भी नहीं पता। इससे तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल नासमझ हैं, दुर्बुद्धि हैं। देखो, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यदि प्रश्नकर्ता को शंका न होती, दुविधा न होती, तो वह बेचारा आपसे प्रश्न ही क्यों करता। इसलिए प्रश्नकर्ता के प्रश्न का सम्मान करो, अभिनंदन करो और उसके बाद उत्तर दीजिए, उसकी शंका का समाधान कीजिए। हालांकि विद्वान लोगों को हमने देखा है, संस्कृत में 2 शब्द आते हैं जिनका प्रयोग वो करते हैं, सत्यम, बाढ़म। जब कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है तो वो कहते हैं सत्यम, आपका कहना सही है, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। उसके उपरांत
किंतु परंतु लगाकर प्रश्नकर्ता की शंका का समाधान करते हैं। हालांकि मधुसूदन भगवान कृष्ण ने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है, अर्जुन की बात को बड़े ध्यान से सुना और उसके प्रश्न का अभिनंदन भी किया। वे कहते हैं कि असंशयं महाबाहो, निस्संदेह महाबाहो, आपने जो कहा वह आपके अनुभव के अनुसार ठीक है। मन चंचल है, मन को रोकना आसान नहीं है, मन का निग्रह करना दुष्कर है, किंतु फिर भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। मन का निग्रह अभ्यास और वैराग के माध्यम से संभव है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अभ्यास किस चीज का और वैराग्य किससे? तो स्वाभाविक है, यहाँ योग की बात चल रही तो योगाभ्यास की ही बात है, योग के अभ्यास की बात है, यानी ध्यान की बात है। जैसा कि हम लोग को इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि साधना के क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता कौन हुआ? जो ध्यान का अभ्यास करता है, जो योगाभ्यास करता है, उसे ध्याता कहते हैं। और ध्यान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा संबंध ध्येय से होता है। अब प्रश्न उठता है कि ध्येय क्या है? ध्येय अपना वास्तविक स्वरूप है, यानी ध्येय जो है वह अपना वास्तविक स्वरूप है, वह परा का क्षेत्र है। अब आप लोग सोच रहे होंगे परा क्या है, तो इसके विषय में भी आप समझ लें। हालांकि मधुसूदन भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट रूप से बता देते हैं। जब वे अपनी प्रकृति का वर्णन करते हैं तो वे बताते हैं कि अर्जुन, मेरी 2 तरह की प्रकृति है। एक प्रकृति है जिसे हम अपरा कहते हैं, या जिसे अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं, या यूं कहें उसे जड़ प्रकृति भी कहते हैं। तो सुनेंगे तो भगवान कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति दृष्टधा। इसमें 8 चीजें हैं। भूमि, आपो कहते हैं जल को, अनल कहते हैं अग्नि को, वायु, खम कहते हैं आकाश को, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 को मिलाकर के अष्टधा प्रकृति कहते हैं। इसी को जड़ प्रकृति कहते हैं, इसी को अपरा प्रकृति कहते हैं। इससे हमारे शरीर का संबंध है। और भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त एक और प्रकृति है जिससे हमारा स्वयं का संबंध है। वो दूसरी प्रकृति क्या है? भगवान कहते हैं कि अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम वेद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। दूसरी प्रकृति है जिसे कहते हैं परा, जिसे हम परा के नाम से जानते हैं। इसे चेतन प्रकृति भी कहते हैं। इससे हमारा स्वयं का संबंध है। अब ये बात स्पष्ट हो गई
कि परा क्या है और अपरा क्या है। तो यहाँ पर या फिर तो इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे विद्वान लोग जब अनुष्ठान करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं, आवाहन और विसर्जन। तो यहाँ पर आवाहन से संबंध है अभ्यास का और विसर्जन से संबंध है वैराग्य का। जैसे आवाहन किसका किया जाता है? देव आवाहन, इष्ट का आवाहन। यहाँ अभ्यास में क्या करते हैं? हम परा का आवाहन करते हैं। अब विसर्जन, वैराग्य को विसर्जन से जोड़ के देखिएगा। विसर्जन किस चीज़ का, यानी किस चीज़ से हमारा वैराग्य हो? जो हमारे अंदर दुर्गुण है, दुराचार है, दुर्वस्तु है, उसका विसर्जन करो, उससे वैराग्य करो। तो इस तरीके से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष इस बात को रखते हैं कि अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है, मन को रोका जा सकता है, मन का निग्रह किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से ये अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब स्वाभाविक रूप से समय पर आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।